नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। जूते चप्पल का ये छोटे से उपाय बदल देंगे आपके किस्मत। कैसा भी आपके दुर्भाग्य हो सौभाग्य में बदल जाएंगे, कैसे भी आपकी बुरी परिस्थिति हो चुटकियों में टल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। जूते का ये छोटे से उपाय आपकी किस्मत को संवारेंगे, आपको जल्द धनवान बनाएंगे और आपके जीवन में चली हर एक प्रकार के परेशानी को दूर करेंगे। तो इसके लिए आपको अपना पूरा समय जरूर देना, तब आपको समझ में आ जाएंगे। दोस्तों अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, आप अपने आप को परिवर्तन करना चाहते हैं, एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे इस चैनल में आप लोगों को जीवन जीने की अनेक प्रकार की कला सिखाए जाते हैं। किस प्रकार आप धनवान बने, कैसे गुणवान बने, जीवन में आपको कौन सी चीज ऐसी चाहिए जिससे आप जल्द धनवान बने, सारी जानकारी हमारे इस वीडियो में आप लोगों को बताए जाते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से सिखाए जाते हैं। चलिए दोस्तों जूते चप्पल की विशेष रूप से जानकारी बता दूं। देखिए जो जूते चप्पल होते हैं इसमें व्यक्ति की कर्म बसते हैं ना। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि कभी भी हमें अपने जूते को या फिर किसी के जूते को नहीं लांघना चाहिए। अब ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? किसी के जूते को लांघने से सामने वाले व्यक्ति की जो कुकर्म होते हैं, क्योंकि कह भी जाते हैं पैर में ही व्यक्ति के शनि और राहु ये दोनों बसते हैं, और कहा भी जाता है कभी भी हमें बिना पूछे किसी भी व्यक्ति के जूते चप्पल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में तमाम प्रकार की परेशानी आती हैं। अगर आप मान के चलिए आपने किसी व्यक्ति के राहु दशा चरी, केतु दशा चरी है और उनके जूते चप्पल को पहन लिए, तो सामने वाले व्यक्ति के राहु और केतु दशा आपके जीवन में आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जूते और चप्पल को, किसी भी व्यक्ति के जूते और चप्पल को पहनने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। उनके जितने भी कुकर्म होते हैं उनके जूते चप्पल में बसे होते हैं। तो जूते चप्पल की कुछ विशेष जानकारी। दोस्तों कभी भी अगर आप जूते खरीदना चाहते हैं तो मंगलवार, शनिवार और ग्रहण के दिन बिल्कुल ही मत खरीदना। और हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं, ज्योतिष उपाय में भी कहा जाता है, अमावस्या के दिन भी जूते और चप्पल नहीं खरीदना चाहिए। छोटे छोटे जानकारी इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं कि आप सब आने वाले जब परिस्थितियां आ जाए, आपके साथ में कोई खराब समय आ जाए, तो इनसे बचे रहे। इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अमूल्य होते हैं, ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। छोटे छोटे जानकारी को हमें अपने माइंड में बैठा करके रखना चाहिए। दोस्तों जूते चप्पल नए हो या फिर पुराने हो, उसे घर के अंदर बिल्कुल ही पहन करके किचन रूम में नहीं जाना चाहिए। अगर आप किचन रूम में जाते हैं तो इससे माता अन्नपूर्णा की अनादर होती है। जूते चप्पल पहन करके किचन रूम में जाते हैं तो माता अन्नपूर्णा रुष्ट होती है और ऐसे घर के अन्न और धन दोनों जल्दी छीनने लगते हैं। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें, कभी भी जूते चप्पल पहन करके अन्नपूर्णा भंडार में ना जाएं। और दोस्तों स्टोर रूम में जहां पे आप अनाज वगैरह रखते हैं वहां पे भी जूते चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का अनादर होता है, माता अन्नपूर्णा का अनादर होता है। और जिस घर में माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा ये दोनों रुष्ट हो जाएं, ऐसे घर फिर दोस्तों नरक जैसा होने लगते हैं। ऐसे घर में कभी भी सुख शांति स्थिर नहीं रहती। ऐसे घर में निरंतर लड़ाई और झगड़े का वास बना रहता है। और कभी भी दूसरे की जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए। यहाँ तक कि घर के किसी भी सदस्य हैं उनके भी जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए। और पहनने से पहले 100 बार सोच ले। और अगर आपके ज्यादा भी जूते चप्पल की दूसरे व्यक्ति की पहनने की जरूरत हो रही, दूसरे की जूते चप्पल को पहनने की ऐसे नौबत आ गई, आप परेशान हो रहे, तो एक काम जरूर करना, थोड़ी सी धूल डाल करके पहन लेना दोस्तों। तो आप जो है शनि और राहु के जो कुप्रभाव होते हैं उनसे बचे रहेंगे। पुराने जूते चप्पल को फेंकने के बजाय किसी को दान कर देना चाहिए। इसे किसी भी दिन कर सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी किस्मत बदलते हैं। किस प्रकार से किस्मत बदलते हैं ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। दोस्तों ये बात बहुत कम लोग जानते हैं और जानते भी होंगे कि आपके जूतों का ग्रहों से गहरा संबंध होता है। जूते के रंग आपके भाग्य पर प्रभाव डालते हैं। यदि आपके ग्रह दशा के अनुसार आप जूते चप्पल पहनते हैं तो ये आपके लिए शुभ फल देते हैं। और अगर इसके विपरीत आप अपने पसंद के रंग वाले जूते चप्पल पहनते हैं तो आपको अशुभ फल प्रदान करते हैं और अशुभ फल का सामना करना पड़ता है। आपके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक दोस्तों व्यक्ति को इस बात की जानकारी कर लेना चाहिए कि उसके जीवन में मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, राहु व अन्य ग्रह की स्थिति कैसी चल रही है, क्योंकि अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग रंगों की जूते चप्पल पहनने को शुभ माना गए हैं। तो आइए जानते हैं कि किसके लिए कौन से रंग जूते चप्पल जो बेहतर साबित हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए
तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखेंगे, मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे व्यक्ति जल्द संपन्न बने, धनवान बने, गुणवान बने। तो दोस्तों कहा जाता है कि जूतों का रंग और ग्रहों के बीच में गहरा संबंध है। एक उदाहरण से मैं आप लोगों को समझाने के प्रयास करूंगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल की दशा खराब चल रही है, तो आपको लाल रंग के जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जो लाल रंग है ये मंगल को समर्पित होता है। यदि आप लाल रंग के जूते चप्पल पहनते हैं तो मंगल की दशा और भी खराब हो जाती है और आपको कुछ ही समय में इसके अशुभ परिणाम देखने को मिल जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जूते और उसके रंग इतने जरूरी क्यों है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य के शरीर के निचले हिस्से में शनि देव का वास होता है और जूते चप्पल से शनि और राहु ये दोनों से जुड़े हुए होते हैं। जो जूते चप्पल होते हैं, शनि और राहु ये दोनों से जुड़े होते हैं। यही वजह है कि जूते के रंग का असर ग्रह दशा पर जरूर प्रभाव डालता है, क्योंकि दोस्तों शनि अपने चाल जरूर बदलता है। और किस रंग के जूते चप्पल हमें पहनना चाहिए जिससे हमारे आर्थिक उन्नति हो, तो ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि नीले, काले और भूरे रंग के जूते को अच्छा माना जाता है। लेकिन दोस्तों ये सब पहनने से भी पहले ग्रहों के अनुसार ही जूते चप्पल पहनना चाहिए। जैसे कि आपके शनि खराब चल रहे हैं तो बिल्कुल ही काले जूते ना पहने। और इसी के साथ दोस्तों ये भी माना जाता है कि जैसे आपके मंगल खराब चल रहे हैं तो लाल रंग के जूते का परहेज करना चाहिए। और पीले रंग के जो जूते हैं इसे बहुत पवित्र माना जाता है। जो पीले रंग के जूते हैं इसे बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन पीले रंग के जूते को पहनना नहीं चाहिए। इसे हमारे जो कुंडली के बृहस्पति ग्रह होते हैं ये कमजोर होते हैं। पीले रंग के जूते पहनने से बृहस्पति कमजोर होते हैं। जिनके बृहस्पति कमजोर होते हैं ऐसे व्यक्ति को धन हानि, मान हानि और भी कई प्रकार की हानि होती है। मान के चलिए आपकी चंद्र दशा खराब चल रही है तो आपको सफेद रंग के जूते नहीं पहनना चाहिए। भूरे रंग के जूते पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। भूरे रंग के जूते पहन सकते हैं, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परहेज नहीं है, कोई नियम नहीं है, इसमें कोई नियम लागू भी नहीं होता। दोस्तों एक गुप्त जानकारी और भी बताना चाहूंगा, इसके बाद मैं आप लोगों को जूते चप्पल का 2 उपाय बताऊंगा जिसे आपको जरूर करना चाहिए। तो ये गुप्त जानकारी इस प्रकार से है कि जूते चप्पल कभी भी किसी के आपको लांघ करके नहीं आना है। मान के चलिए आप कहीं जा रहे हो और आपके सामने में जूते रखे हुए हैं, चाहे आप सड़क में हो चाहे आप अपने घर में हो, तो उसे लांघ करके मत जाना। लांघ करके जाते हैं तो जिस भी व्यक्ति के आपने जूते और चप्पल को लांघे ऐसे व्यक्ति के दुर्भाग्य आपके साथ में आ जाते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति की दुर्भाग्य आपको पीछे नहीं छोड़ते। तो ये जानकारी आप अपने माइंड में बिठा करके रख लेना कि कभी भी किसी के जूते चप्पल को लांघ करके नहीं आना चाहिए। चलिए उपाय जानते हैं। तो दोस्तों अगर आपके भी 7.5 पौनी दशा चल रही है, शनि की अढ़ैया चल रही है, फिर जीवन में आप परेशान हो चुके हैं, चाह करके भी आप सफलता की ओर तो जाते हैं, सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते। या फिर दोस्तों आपके जीवन में धन का अभाव है, धन आने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, किस्मत आपके साथ नहीं दे रहे, भाग्य आपके साथ नहीं दे रहे, तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आप जो जूते चप्पल पहनते हैं जिसमें आपके ज्यादा मोह है, अर्थात जिस जूते या फिर चप्पल को आप ज्यादा प्रेम करते हैं, उस जूते चप्पल को मंदिर के बाहर छोड़ करके आ जाना है। आप किसी भी मंदिर में जाइए, मंदिर के बाहर में आपको छोड़ करके आ जाना। और छोड़ करके आते हैं तो आपको यही प्रार्थना करना है कि हमारे इस जूते में बसे जितने भी हमारे जो दुर्भाग्य है, कुकर्म है, जितने भी हमारे खराब परिस्थिति है, वो इस जूते और चप्पल में आ जाए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। या फिर आप जूते को छोड़ करके आ सकते हैं, फिर चप्पल को छोड़ करके आ सकते हैं। इसे मंदिर के बाहर में आपको छोड़ना है। और दोस्तों आपको छोड़ते समय बिल्कुल ही पलट करके नहीं देखना है, छोड़ करके सीधे आपको अपने घर आ जाना है। घर आप घुसने से पहले आपको एक बार सादे पानी से बाहर में ही हाथ पैर धो लेना है। तो दोस्तों इसका बेनिफिट ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस जूते चप्पल को, आपके द्वारा छोड़े गए जूते चप्पल को पहन करके मंदिर के बाहर में, क्योंकि बहुत से लोग चोरी भी करने के लिए आते हैं, जूते चप्पल पहन करके चले जाते हैं, तो आपके जितने भी खराब समय रहेंगे, जितने भी दुर्भाग्य रहेंगे, जितने भी आपके जीवन में चली परेशानी रहेंगे, वो सामने वाले व्यक्ति को लग जाएंगे, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर में आ जाएंगे। तो ये छोड़ करके आपको आना है। दूसरा उपाय बता रहा हूं दोस्तों, जिस रास्ते में बहुत ज्यादा भीड़ होता हो, आप ऐसे रास्तों का चुनाव करें जहां पे लोग ज्यादा आते जाते हो, पब्लिक प्लेस होना चाहिए जहां पे ज्यादा भीड़ होना चाहिए। तो ऐसे रास्ते में आपको अपने नए जूते को, जिस जूते को आप ज्यादा पहनते, जिसमें आपको मोह हो, थोड़े से नए जूते होना चाहिए। इस प्रकार के जूते को छोड़ करके आ जाना है। अब इसका फायदा ये होगा, और छोड़ते समय वही प्रार्थना करना है कि हमारे कुकर्म, हमारे जो गरीबी हो चले जाएं। अब इसका बेनिफिट ये है कि लोग कुचल करके उस जूते को बाहर जाएंगे, जैसे कि गाड़ी से आएंगे,
टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ये फिर पैदल चलते हुए आएंगे तो बहुत से लोग उसे लांघेंगे, बहुत से लोग उसे कुचल करके जाएंगे। तो दोस्तों इसका बेनिफिट ये है कि जितना ज्यादा लोग उसे कुचल करके आगे बढ़ेंगे, उसे लांघ करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों, उतना ही ज्यादा आपके जो दुर्भाग्य है वो सामने वाले व्यक्ति को लगते जाएंगे और सामने वाले व्यक्ति जो सौभाग्य है वो आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। जूते चप्पल कोई साधारण नहीं दोस्तों, इससे आपकी ग्रहों की जो चाल होती है वो बसी होती हैं। तो दोस्तों ये इस वीडियो में बताएंगे 2 उपाय में से कोई भी आप एक उपाय को आजमा करके देख सकते हैं। जूते चप्पल का ये उपाय अचूक है, ये आपके जीवन को, ये आपके कुकर्म को, ये आपके दुर्भाग्य को बदल करके रख देंगे दोस्तों, और आपको भी एक सफल व्यक्ति बना देंगे। तो आशा करता हूं कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी बताए गए हैं, जानकारी आपके जीवन में मंगलमय साबित जरूर होंगे। तो दोस्तों आज की जानकारी बस इतना ही। हम जल्द जुड़ेंगे आप सभी से किसी ने और एक अच्छे जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।